कहानी की शुरुआत में हमें जुम और रीटा नाम की दो नौकरानी दिखाई जाती है। वो दोनों एक घर में काम कर रही है। जुम बहुत डर रही है। वो रीटा से कहती है कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। रीटा जुम से पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ ठीक से किया ना। जुन कहती है मुझे नहीं मालूम। अब जुन की बातें सुन के रीटा भी डर रही है। दोनों उस कमरे में जाती है। वहाँ पर एक लड़की लेटी हुई है। रीटा जुन से कहती है कि चलो जल्दी जल्दी काम निपटाए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन रीटा को पता नहीं था कि गड़बड़ तो हो चुकी है, क्योंकि वो लड़की अचानक उठ जाती है और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो पहले रीटा को मारती है और उसके बाद वो जुन के पास आती है और पूछती है बताओ तुम कौन हो, और फिर जुन को तरपा के मार देती है। कौन थी ये लड़की, इसने ऐसा क्यों किया और ये शैतान क्यों बन गई, ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। मूवी का अगला सीन हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर श्री के पास लेके जाता है। श्री एक गरीब घर की लड़की थी और वो अपने पापा का इलाज करवाना चाहती थी। पैसे कमाने के लिए वो अलग अलग काम करती थी। वो एक छोटे से होटल में काम करती थी ताकि उसके कुछ पैसे बन सके और वो अपने पापा का इलाज करवा सके। लेकिन होटल से मिलने वाले पैसे काफी नहीं थे। श्री को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी होटल की मालकिन श्री को ये कहती है कि पेपर में ऐड देखो, इस शहर के सबसे अमीर फैमिली अटमोजो फैमिली को एक नौकरानी की जरूरत है, तू वहां जाके काम क्यों नहीं करती, वो तुम्हें बहुत अच्छे पैसे देंगे। श्री कहती है कि मैं इस फैमिली का ऐड बार बार देखती हूँ, हर महीने इन लोगों को नौकरानी की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर बाकी सारी नौकरानी कहाँ गई है। मालकिन श्री को समझाती है कि इनके बहुत सारे होटल है, इसलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी, तू वहां पर जाके काम करो, तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। मजबूरी में श्री को मानना पड़ता है। वो उस घर में जाती है जहाँ वो ये देखती है कि उसी की तरह कई सारी लड़कियां वहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन वो लोग किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे। श्री को ये सब देख के बहुत अजीब लगता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और श्री ये फैसला करती है कि वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। वो लौट के अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। श्री का एक्सीडेंट इस घर की छोटी मालकिन लाडिया के कार से हुआ था। लाडिया श्री को लेके अंदर की तरफ जाती है। वो श्री को बैंडेज लगाती है, लेकिन तभी लाडिया को इस घर की सबसे बड़ी मालकिन कारसो की आवाज आती है और कारसो लाडिया को कहती है कि श्री को मेरे पास लेके आओ। लाडिया श्री को कारसो के पास भेजती है। श्री को बहुत अजीब लग रहा है कि इस घर की मालकिन आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहती है। वो जाती है तो देखती है कि कारसो एक बुरी सी औरत है जिसके चेहरे पे बहुत दाग है। वो बहुत ही घायल लग रही है। कारसो श्री से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। श्री कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अपने पापा का इलाज करवाना है। कारसो कहती है यानी कि हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों अपनी फैमिली का भला चाहते हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ काम करो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। मजबूरी में श्री को हाँ कहना पड़ता है और तब कारसो श्री का बाल काट लेती है और श्री को अपने पीछे चलने के लिए कहती है। वो श्री को लेके एक कमरे की तरफ जाती है जहाँ पर वो श्री का कटा हुआ बाल जला रही है। वो श्री को कहती है कि आज से तुम मेरी गुलाम हो और जब तक तुम मेरा काम नहीं कर दो तब तक तुम्हारी जिंदगी मेरी है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी और आज के बाद ना मैं इस वादे से मुकर सकती हूँ ना तुम। श्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसका बाल चल रहा है श्री को भी बेहोशी छा रही है और अचानक श्री बेहोश हो जाती है। श्री की जब आँख खुलती है तो वो ये देखती है कि वो कारसो के ड्राइवर सुगीक के साथ है और सुगीक श्री को लेके उसके घर आया है। वो श्री को समझाता है कि कारसो ने तुम्हें काम पे रख लिया है, अब कल सुबह मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। श्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपने घर जाती है और अपने पापा को सारी बातें बता देती है। उसके पापा श्री से कहते हैं कि ये काम मत करो, लेकिन श्री कहती है कि कुछ साल पहले मेरी छोटी बहन इसलिए मर गई क्योंकि हमारे पास उसके इलाज के पैसे नहीं थे। अब आप बीमार हो और मैं नहीं चाहती कि आप मरो, तो इसलिए मैं ये काम करूंगी। श्री और उसके पापा दोनों बहुत मजबूर है। श्री को ये काम करना ही पड़ेगा। रात होती है, श्री सो रही है, लेकिन तभी अचानक श्री के कानों पे उसके पापा की आवाज आती है जो कि दर्द से तड़प रहे हैं। वो श्री को बुला रहे हैं। श्री उनके पास जाती है तो ये देखती है कि उसके पापा शैतान बन चुके हैं और वो श्री को मारने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक श्री की आंखें खुल जाती है और श्री को ये लगता है कि शायद वो एक पूरा सपना देख रही थी। लेकिन तभी श्री का ध्यान उसके हाथ की तरफ जाता है। वहां पर एक अनोखा टैटू बना हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये टैटू उसके हाथ में कब बना, लेकिन अब ये सब सोचने का वक्त श्री के पास था नहीं, क्योंकि अब कारसो का ड्राइवर श्री को लेने आ चुका है। श्री गाड़ी में बैठती
है तो देखती है कि वहाँ 2 लड़की और है, टिन और एरना। वो दोनों भी श्री के साथ काम करेंगी। कारसो का ड्राइवर सुकविक श्री को ये बताता है कि टिन हमारे साथ पहले भी काम कर चुकी है, लेकिन एरना तुम्हारी तरह ही एक नई लड़की है। अब वो तीनों को नहीं पता कि उन तीनों को करना क्या है। सुकविक उन तीनों को लेके जंगल के बीचों बीच एक पुराने से घर में लेके जाता है। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें यहाँ पर लाया क्यों गया है। वो तीनों घर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर एक कैलेंडर लगा हुआ है और कैलेंडर में आने वाले 4 दिनों को लिखा गया है 997, 998, 999 और 1000 दिन। श्री को समझ में नहीं आता कि ये सब ऐसा क्यों लिखा हुआ है और 1000वें दिन क्या होगा। तभी वहाँ तमीम नाम का एक आदमी आता है। वो भी कारसो के लिए काम करता था। वो उन तीनों को बताता है कि तुम तीनों को यहाँ लाने की वजह उस कमरे में है और वो उन तीनों को लेके कमरे में जाता है जहाँ पर एक ताबूत है। वो टिन से कहता है कि ताबूत के ऊपर का कपड़ा हटाओ। वो जैसे ही कपड़ा हटाती है तो वहाँ पर वही लड़की लेटी हुई है। याद है ना, वही लड़की जिसने स्टार्टिंग में 2 नौकरानियों को मार दिया था। उस लड़की को देख के टिन तो शांत है, लेकिन एरना और श्री बहुत डर रहे हैं। तमीम उन दोनों को बताता है कि इस लड़की का नाम टेला है और ये कारसो की पोती है। कई साल पहले टेला के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया और तब से लेकर अब तक टेला के अंदर एक शैतानी आत्मा रहती है और वो टेला को मारना चाहती है। अगर हमने 1000 दिन तक कुछ नहीं किया तो वो टेला को हमेशा के लिए काली दुनिया में कैद कर देगी और टेला मर जाएगी। तुम तीनों को यहाँ पर सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि आने वाले 4 दिनों तक तुम टेला को नहलाओगे, टेला को साफ करोगे और ये सब कैसे करना है ये तुम्हें और कोई नहीं बल्कि कारसो बताएगी। उस कमरे में एक टेप रिकॉर्डर भी है और एक टेप भी। तमीम कहता है कि तुम्हें हर शाम सूरज डूबने से पहले इस टेप को बजाना है और कारसो की वॉइस में तुम्हें निर्देश दिए जाएंगे कि तुम्हें कैसे कैसे टेला को साफ करना है। तुम्हें बस 4 दिन तक ये काम करना है और उसके बाद तुम सब पैसे लेकर अपने घर जा सकती हो। आज पहला दिन है तो टिन तुम्हें बताएगी कि ये कैसे किया जाता है। तमीम कैसेट बजाता है और कैसेट में करोसो की आवाज है जो कि ये कह रही है कि पहले पानी को टब में रखो और फिर उस टब में 7 तरह के फूल रखो और उसके बाद मेरी पोती के पैर हाथ को बांधो, तभी ताबूत का पिंजरा हटाओ और फिर मेरी पोती को साफ करना शुरू करो। कैसेट में आखिर में कारसो मंत्र पढ़ना शुरू करती है, लेकिन साफ करते करते अचानक टेला टिन को काट लेती है। टेला का ये रूप देख के एरना और श्री दोनों डर जाते हैं। एरना और श्री ये तय करते हैं कि वो ये काम नहीं करेंगे। वो इस जंगल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जंगल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अचानक उन दोनों को चक्कर आने लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों तमीम के सामने हैं। तमीम उन दोनों को समझाता है कि इस जंगल पे जादू किया गया है ताकि टेला इस जंगल से बाहर नहीं निकल सके, और सिर्फ टेला ही नहीं, तुम तीनों भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हें बस 4 दिन तक टेला को साफ करना है। ऐसा करने से टेला के अंदर का शैतान शांत रहेगा और 1000 दिन में हम टेला को बचा सकते हैं। अब श्री, एरन और टिन के पास कोई चारा नहीं है। वो तीनों मान जाते हैं। पहले दिन का तो काम हो चुका है और अब वो तीनों सो रहे हैं, लेकिन अचानक श्री को एक सपना आता है कि वो गन्ने के खेत में है और वो एक कब्र में है और अचानक खेत से एक आदमी उसे मारने के लिए आ रहा है। श्री घबरा के उठ जाती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि उसके पास उस खेत का पत्ता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सपना था या फिर हकीकत। वो ये बात जाके टिन और एरना दोनों को बताती है। टिन श्री को समझाती है कि हमें इन सारी बकवास बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें 4 दिन तक अपना काम करना है और यहाँ से चले जाना है। आज टेला को नहलाने की बारी एरना की है। एरना भी टेला को नहला देती है। दूसरे दिन का भी काम खत्म हो गया। वो लोग फिर सारा काम धाम करके सो रहे हैं। अचानक फिर से श्री को वही सपना आता है, वही खेत, वही कब्र और वही आदमी जो कि श्री को मारना चाहता है। श्री की आंख फिर खुल जाती है। श्री को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे भी अब ऐसा लगता है कि शायद उसका ये बुरा सपना इस जगह के वजह से है। जब वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज टेला को नहलाने की बारी श्री की है। टिन श्री को समझाती है कि कुछ गलती मत करना। कैसेट में कारसो जो कहे बस वही सब करती रहना। श्री अब उस कमरे में जाती है। वो कैसेट को बजाने की कोशिश करती है, लेकिन कैसेट तो प्ले हो ही नहीं रही। कुछ देर के बाद वो कैसेट बजना शुरू होती है, लेकिन फिर पीछे से आवाज आती है और ये आवाज टेला की है। वो श्री को बुला रही है। वो कह रही है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझसे बात कीजिए। श्री उसके पास आती है। टेला को देख के श्री को अपनी मरी हुई छोटी बहन याद आ रही है। वो टेला से बात करती है। टेला उससे पूछती है कि आप कौन है, आप यहाँ क्या कर रही हैं। श्री उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन श्री
श्री से गलती हो जाती है। वो टेला के हाथ पैर बांधे बिना ताबूत का पिंजरा खोल देती है और ये श्री की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अब टेला आजाद हो जाती है और टेला श्री के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले टेला श्री को मार पाती, वहाँ पर टिन आ जाती है, जिसकी वजह से श्री की जान बच जाती है। टिन टेला को साफ कर देती है और उस दिन का काम भी खत्म कर देती है। टिन श्री को समझाती है कि तुम क्या कर रही थी। श्री टिन को कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, वहाँ पर अचानक कैसेट बजना बंद हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। टिन श्री को कहती है कि जो भी करना सही से करना, गलत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। श्री अब बहुत डर चुकी है, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, सिर्फ 2 दिन की बात और है। श्री फिर रात में सोती है और फिर उसे वही सपना आता है, वही खेत, वही कब्र और वही आदमी जो कि श्री को मारना चाहता है। अगली सुबह श्री ये देखती है कि वहाँ पर तमीम और ड्राइवर सुगी आया है और वो उस घर के बाहर एक कब्र को खोद रहे हैं और वो उस कब्र को खोद के वहाँ से चले जाते हैं। श्री, एरना और टिन को समझ में नहीं आता कि उन लोगों ने ये सब आखिर क्यों किया, लेकिन अब उन लोगों को अपना काम करना था। सूरज ढलने वाला था, सूरज के ढलने से पहले उन्हें टेला को नहलाना था। टिन श्री से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी ताकि कोई गलती ना हो। वो एक पानी की बाल्टी लेके अंदर की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले वो टेला को नहला पाती, वो लोग ये देखती हैं कि पानी की बाल्टी चू रही है। किसी ने पानी की बाल्टी पे छेद कर दिया है, लेकिन ये करेगा कौन? उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। टिन श्री को कहती है कि जाओ पानी की बाल्टी भर के लाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। श्री पानी की बाल्टी भरने जाती है तो वो ये देखती है कि चापाकल जाम है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एरना ये सब देख लेती है, वो टिन को कहती है कि तुम जाके श्री की मदद करो, मैं यहाँ पर खड़ी होके टेला के ऊपर नजर रखती हूँ। आखिरकार टिन और श्री पानी की बाल्टी लेके कमरे की तरफ आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टेला अपने ताबूत से बाहर निकल चुकी है और अब टेला उन तीनों के ऊपर हमला कर देती है। टेला के ऊपर शैतान छाया हुआ है और अब टेला उन तीनों को मारना चाहती है। इससे पहले टेला उन तीनों को मार देती, श्री के दिमाग में एक बात आती है और वो पानी में गुलाब रख के उस पानी को टेला के ऊपर फेंक देती है। जब ये पानी टेला के ऊपर जाता है तो टेला शांत हो जाती है और उसके बाद वो तीनों टेला को नहला के आज का भी काम खत्म कर देते हैं। काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन वो तीनों बहुत डर रहे हैं। एरना कहती है कि ये हमसे क्या करवाना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये हमें मारना चाहते हैं और हमारी जिंदगी के बदले ये टेला को ठीक करना चाहते हैं। श्री भी एरना का साथ दे रही है, लेकिन टिन उन दोनों को रोकती है। वो कहती है कि मैं तुम दोनों से पहले यहाँ पर काम कर रही थी, मेरी 2 साथी रीता और जुन, याद है ना वो दोनों नौकरानी स्टार्टिंग वाली, मैं उन दोनों के साथ काम करती थी। वो दोनों भी टेला को नहलाने का काम कर रही थी, लेकिन उन दोनों से गलती हो गई और उसके बाद टेला ने उन दोनों को मार दिया। मैं किसी तरह से बच गई, लेकिन वहां से निकलने के बाद भी मेरे ऊपर शैतानी साया था, मैं अपने आप को मारना चाहती थी। तब कारसो और तमीम ने आके मुझे बचाया और मुझे बचाने के बदले उन्होंने मुझसे बस ये कहा कि 1000 दिन तक टेला का ख्याल रखो, और मैं मान गई। मुझे उन दोनों के ऊपर यकीन है, तुम दोनों भी करो। आखिरी दिन बचा है, आखिरी काम बचा है, हम ये आखिरी काम करके अपने घर चले जाएंगे। टिन की बात श्री और एरना दोनों मान जाती है। अगली सुबह वो तीनों उठती है, लेकिन वो तीनों ये देखती है कि टेला के कमरे का ताला टूटा हुआ है। जब वो तीनों कमरे के अंदर घुसती हैं तो ये देखती हैं कि टेला वहां से भाग गई है। अब इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि टेला आखिर गई कहाँ। उन तीनों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि तमीम ने कहा था कि जंगल में जादू किया गया है, टेला यहाँ से भाग के नहीं जा सकती। वो तीनों जंगल में टेला को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि अचानक टिन के ऊपर कोई हमला कर देता है। टिन बेहोश हो जाती है और वहां दूसरी तरफ श्री टेला को ढूंढ रही है, लेकिन फिर अचानक टेला श्री के ऊपर हमला कर देती है और वो श्री को मारने वाली है। लेकिन तभी वहां पर तमीम आ जाता है और वो टेला को काबू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सरप्राइज होने की बारी तमीम की थी, क्योंकि वहां पर एरना आ जाती है और एरना तमीम के ऊपर हमला कर देती है। एरना को ये सब करता हुआ देख के श्री को भी समझ में नहीं आ रहा। वो एरना से पूछ रही है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो एरना कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब कारसो ने ही शुरू किया था और मैं टेला को आजाद करूंगी, मैं यहाँ टेला को आजाद करने आई हूँ। ये कह के एरना श्री के ऊपर हमला कर देती है। अपने आप को बचाने के लिए श्री गलती से एरना को मार देती है और तमीम टेला को काबू कर लेता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर कारसो, सूजी और तमीम तीनों हैं। एरना मर चुकी है और श्री और टिन जिंदा है और अब श्री यहाँ पर नहीं रहना चाहती, वो यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन तभी कारसो श्री को रोक देती है, उससे कहती है कि तुम्हारी बहन भी मेरी पोती जितनी ही थी, तुम अपनी बहन को नहीं बचा पाई, लेकिन प्लीज मेरी पोती को बचा लो। तुम्हें जो सपने आते हैं वो इस बात का इशारा है कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, सिर्फ तुम ही हो जो कि काली दुनिया में जाके
टेला की आत्मा को यहाँ पर ला सकती हो। प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी पोती को बचा लो। श्री बात मान जाती है। अब आज आखिरी दिन है और अब श्री उसी कब्र में टेला के साथ लेटेगी और टेला के साथ उस काली दुनिया में जाके टेला की आत्मा को यहाँ पर लेके आएगी। तमीम श्री को समझाता है कि उस काली दुनिया का हिसाब हमारी दुनिया से उल्टा है। हमारी दुनिया में अभी सुबह हो रहा है तो उस काली दुनिया में रात हो रहा है और तुम्हारे पास काली दुनिया में सिर्फ सूरज उगने तक का वक्त है। कारसो श्री को एक चाकू भी देती है कि जिसने भी टेला के ऊपर जादू किया है वो भी उस काली दुनिया में होगा, तुम्हें टेला को आजाद करने से रोकेगा। और उसी ने एरना को हमारे पास भेजा था ताकि हम टेला को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन जब वो तुम्हें काली दुनिया में रोकने की कोशिश करेगा तो तुम रुकना मत और उसे मार के टेला को वहां से आजाद कर देना। अब सब कोशिश कर रहे थे टेला को आजाद करवाने की। श्री उस काली दुनिया में पहुंच जाती है। वो टेला के पास उस घर में भी पहुंच जाती है और वहां पर हमारी दुनिया में टेला के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो बारी बारी करके सबके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो सबको मारता है, टिन, सूजी, तमीम और आखिरी में कारसो। वो कारसो को मारने वाला है, लेकिन वहां उल्टी दुनिया में श्री अब टेला तक पहुंच चुकी है। वो आदमी भी श्री को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन श्री उस आदमी को घायल करके टेला को वहां से आजाद कर देती है। वो टेला को लेके उसी कब्र में जा रही है और एक बार वो दोनों उस कब्र में चले गए तो वो दोनों सही सलामत इंसानों की दुनिया में लौट के आ जाएंगे। और यही वो वक्त था जब उस शैतान को पता चल गया कि श्री टेला की आत्मा को इंसानों की दुनिया में लाने वाली है और फिर वो शैतान काली दुनिया में पहुंच गई श्री और टेला को मारने के लिए। लेकिन इससे पहले वो श्री और टेला को मार पाती, श्री और टेला कब्र में चले जाते हैं और फिर वो दोनों इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। श्री ने टेला को बचा लिया, टिन भी सही है, कारसो भी सही है और बाकी सब भी। श्री ने तो टेला को बचा लिया, लेकिन वो इंसान जिसने टेला के ऊपर काला जादू किया था वो भी इंसानों की दुनिया में आ चुका है। वो टेला की आत्मा की बलि नहीं दे पाया तो इसलिए शैतान अब उसकी बलि लेगा। शैतान उसे मारने के लिए पहुंच जाता है और उसे मार भी देता है। और वहां दूसरी तरफ कारसो श्री को उसके काम के पैसे देती है। श्री कारसो से पूछती है कि उस आदमी की आपसे क्या दुश्मनी थी, उसने टेला के ऊपर क्यों जादू किया, क्या आपने कुछ गलत किया है? लेकिन कारसो उसे कुछ नहीं बताती। श्री ये तय करती है कि वो कारसो के पैसे नहीं लेगी। वो वहां से चली जाती है। ड्राइवर श्री से पूछता है कि तुमने पैसे नहीं लिए ना? श्री कहती है नहीं। ड्राइवर कहता है तुमने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि अगर तुम पैसे ले लेती तो तुम मेरी तरह हमेशा के लिए कारसो की गुलाम बन जाती। श्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा और तब ड्राइवर श्री को सारी असलियत बताता है कि ये काला जादू का खेल सबसे पहले कारसो ने ही शुरू किया था। उसने एक परिवार को मारने के लिए उनके ऊपर काला जादू कर दिया और उसके बाद वो परिवार खत्म हो गया। उस परिवार का सिर्फ एक आदमी बचा और उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए टेला के ऊपर जादू कर दिया। ये सब सुन के श्री बहुत परेशान हो रही है कि आखिरकार ये सब कारसो ने ही किया था। कहानी आगे बढ़ती है। श्री अब अपने पापा के साथ है, लेकिन अब भी कारसो श्री को अपना गुलाम बनाना चाहती है, पैसों का लालच देके। लेकिन श्री उसके पैसे नहीं लेती और अब श्री के हाथों से वो टैटू भी मिट चुका है। श्री तो बच चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई है। कहानी आगे बढ़ेगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।